हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की हमारी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो पहला टॉपिक था वो हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। देखिए, हम लोग इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसकी गारंटी होती है। इसलिए ये टॉपिक पहले हम लोग कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग ने पहले बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पहला टॉपिक पढ़ा हुआ था। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, सेंचुरीज क्या होती हैं, और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनमें जो एरिया होता है उससे कौन कौन से जोन होते हैं, जैसे कि कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, ठीक है, ट्रांजिशन जोन होता है। तो ये जो राइटिंग मेरी ख़राब आ रही है ना, तो इसलिए मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो उंगली से लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग ख़राब आ रही है, शायद समझ में नहीं आ रहा हो, इसलिए मैंने से जो है लिखने की कम कोशिश करूँगी। ठीक है, अब ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनेस्को का जो माप प्रोग्राम आया हुआ था, है ना, माप प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। और ये इंपॉर्टेंट है ये सारे एग्जाम के लिए। अब इसमें जो है हम लोग इसको डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर नीलगिरी का एग्जाम्पल लें तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों के अंतर्गत आता है, ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत कब शामिल किया गया, विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को कब शामिल किया गया, इसके अलावा यहाँ पे कौन सी फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा यानी कि जो वनस्पतियाँ हैं, और इसके अलावा फौना जो कि जिन्हें एनिमल्स जो होते हैं वो कौन से फेमस एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। फिर यहाँ जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ से कौन सी रिवर बहती है, और वो मतलब कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैप के द्वारा और आपको सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया जाएगा। एक बार आप अच्छे से देख लेंगे ना, फिर आप चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 1986 में स्थापित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है। यानी कि दक्षिण भारत में आता है ये, और नीलगिरी पर्वतमाला जो कि भारत के दक्षिण में आती है, तो उसी पर्वतमाला पर ये बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। अब ये जो है वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यूनेस्को ने इसे यूनेस्को जो था, है ना, यूनेस्को ने इसे किस में शामिल किया था, 2012 में इसे विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया था। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं यूनेस्को को। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएंगी उसमें। ठीक, अब इसमें जो है वो ये जो भारत का ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षित वन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी जा रही है, ये देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा संरक्षित वन है भारत का। अब इसमें जो है वो तमिलनाडु, और अगर बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए यानी कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी घाट की तरफ में। ठीक है, अब इसमें जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल राज्य में ये फैला हुआ है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने राज्यों में आता है, तो 3 राज्यों में आता है ये मेन। ठीक है, वास्तव में इन पहाड़ियों को नीलगिरी या नीलगिरी पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ फूलों की एक व्यापक प्रजाति पाई जाती है। कौन सी प्रजाति पाई जाती है, स्ट्रोबिलेंथी कुथियाना जो है, या जिसे बोलते हैं कुरिंजी, जो यानी दोनों नाम है इसके, स्ट्रोबिलेंथिस कुंथियाना और या फिर कुरिंजी, ये प्रजाति जो है यहाँ पे पाई जाती है, जो पहाड़ों की ढलानों पर 12 वर्षों में खिलता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फूल है जो इतना आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाया जाता है, इसलिए यहाँ इसका नीलगिरी नाम पड़ा था। ठीक है, और इस पर्वतमाला का नाम नीलगिरी इसलिए पड़ा था, और ये 3 क्षेत्रों में फैला, आपने देख लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। देखिए, किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं उन्हीं को कवर कर रही हूँ, फालतू की बकवास करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है ना, क्योंकि हमें एग्ज़ाम बीट करना है और इस पर PhD तो करनी नहीं है, हमें एग्ज़ाम बीट करना है, और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से जो फौना है ना,
फौना है यानी कि जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं, तो 2 लुप्तप्राय प्रजातियों की सबसे बड़ी आबादी यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें कि शेर पूंछ वाला मैकॉक है ना, शेर की जो पूंछ वाला मैकॉक बंदर जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं लायन टेल्ड मैकॉक मंकी इस तरह का दिखता है ये, तो ये पाया जाता है। और इसके अलावा नीलगिरी थार को देख सकते हैं, ये सॉरी ये नहीं, ये है, ठीक है, नीलगिरी थार ये है यहाँ पे जो पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे नीलगिरी लंगूर पाया जाता है, तो नीलगिरी लंगूर को देख सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा सेम जैसा दिख रहा होगा लेकिन सेम नहीं है, जब आप इमेज में जाइएगा इसको सर्च करिएगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। नीलगिरी लंगूर पाया जाता है। फिर चीतल यानी कि जिसे हिरण बोलते हैं ये वाला, ये यहाँ पे पाया जाता है। सांभर हिरण जो है वो भी यहाँ पे पाया जाता है, सांभर डियर ये देख सकते हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा ग्रेट हॉर्नबिल जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो ये प्रजातियां जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, इनको आप देख भी सकते हैं। अब नीलगिरी से होकर बहने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी हैं, तो आप देख सकते हैं ये काबनी और भवानी, इसके अलावा म्यार नदियाँ, कावेरी की जो सहायक नदियाँ हैं वो यहाँ से बह होकर के बहती हैं, यानी कि 2 मेजर रिवर हैं, काबनी और भवानी नदियाँ। अब ये कावेरी नदी आप देख सकते हैं ये आती है और तमिलनाडु के एरिया से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो इसमें जो है इसके अलावा यहाँ पर पूनम पूजा और चालियार नदियाँ भी इससे प्रवाहित होती हैं, ठीक है, यहाँ से बहती हैं। अब यहाँ पे 4 मेजर नदियाँ हैं, इनको आप याद रखिएगा, मेन काबिनी और भवानी नदियाँ और पूनम पूजा और चालियार ये नदियाँ, ये छोटी नदियाँ हैं जो यहाँ पे बहती हैं। और काबिनी और ये जो काबिनी और भवानी है ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो कावेरी नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि काबिनी और भवानी नदियां जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से होकर के बहती हैं वो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसी तरह से याद रखना चाहिए हमेशा। फिर इसके बाद इसमें जो है नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंतर्गत आने वाले नेशनल पार्क ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टोटल 7 ये जो नेशनल पार्क्स हैं इसके अंतर्गत आते हैं, तो आप देख सकते हैं साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो इसी में आता है। सेकंड आ जाता है बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नागौर टाइगर रिजर्व जिसे बोलते हैं, तो ये आ जाता है। इसके अलावा बांदीपुर सॉरी मैंने शायद कुछ इंग्लिश का ऊपर नीचे हो गया है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। आप यहाँ हिंदी से ही देख लीजिए और ये इंग्लिश वाला वर्ड आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आता है। इसके अलावा मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आता है, ठीक है। और इसके अलावा ये यहाँ पे बांदीपुर नेशनल नलहोरा टाइगर रिजर्व इसमें आता है। और मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे आता है, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पे आता है, ठीक है। ये देखिए मुदुमलाई यहाँ पे लिखा हुआ है और बांदीपुरा ये, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और यहाँ पे मुकुर्ती वाला शायद नहीं है, ठीक है, हाँ मुकुर्ती वाला नहीं है, सॉरी इसके लिए देख लीजिएगा आप लोग, है ना। इसके अलावा अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो इसमें पाया जाता है। और सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य भी और टाइगर रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये नेशनल पार्क हैं जो बना दिए जाते हैं। और नेशनल पार्क ज़्यादातर किस एरिया में बनाए जाते हैं, तो कोर एरिया होता है ना, कोर एरिया होता है, उसी के अंदर ही नेशनल पार्क बनाए जाते हैं और उसी के अंदर ही सेंचुरीज बना दी जाती हैं, ठीक है। नेशनल पार्क जो है वो बड़ा एरिया होता है, बायोस्फीयर रिजर्व से बड़ा नहीं होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व से छोटा एरिया होता है नेशनल पार्क का, और नेशनल पार्क से छोटा होता है सेंचुरीज जो कि कोर एरिया में ज़्यादातर होते हैं। और कोर एरिया एकदम सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे किसी की परमिशन नहीं होती है ज़्यादा किसी को जाने की, ठीक है। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों और अगर हमारा समझाना समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।